हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि स्वागत करता हूं सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विद ऋषि में, जहां आपको जॉब के रिगार्डिंग उससे हर एक लेटेस्ट अपडेट से आपको शेयर किया जाता है एंड आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरीके की कठिनाई ना हो। तो इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके के अपडेट्स आप तक समय से पहले पहुँच सकें कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उन्हें इससे हेल्प मिल सके। आते हैं वैकेंसी की ओर, देखते हैं। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर अप्रेंटिस के लिए, जो कि 25 से इसकी स्टार्ट हुई थी। फॉर्म फिलअप की डेट थी एंड लास्ट डेट इसकी है 24 जून 2021 शाम 5 बजे तक, जैसा कि आप देख रहे हैं। आते हैं इसके इम्पोर्टेंट कुछ जो मेंशन पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एप्लीकेशन आई है, उसमें कितने पोस्ट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कितने पोस्ट हैं उसमें। फ्रेंड्स, जहाँ देख रहे हैं आप 3591 पोस्ट हैं, यानी 3591 सीट्स के लिए इसमें फ़ाइट करना है आपको। और ये किस 2021-2022 ईयर के लिए ये है, इस साल के लिए ये है, आया है ये अप्रेंटिस के लिए फॉर्म, ठीक है। अब एज कैटेरिया देखते हैं। एज कैटेरिया क्या है, यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड। द एप्लीकेंट शुड हैव completed 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव completed 24 ईयर्स ऑफ एज ऑन 24 जून 2021, यानी 24 जून 2021 को उनका एज 15 ईयर मिनिमम एंड 24 ईयर मैक्सिमम हो गया हो, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट 24 जून 2021 को अपना देखेंगे, उनका अगर मिनिमम 15 एज हो गया है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी लास्ट एज जैसे 24 ईयर्स है अगर है, तो 24 जून 2021 को उनका एज 24 होना चाहिए, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एंड OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। एंड जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं यानी PWD जो हैं, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड जो भी एक्स सर्विस मैन है उनको भी 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आते हैं डिटेल और देखते हैं। फ्रेंड, जैसा अगर आपको दिक्कत होगी कि एज आपकी क्या है, आप अगर किसी वजह से नहीं काउंट कर पा रहे हो या आपको नहीं आता होगा काउंट करने, तो आपके सहूलियत के लिए इसमें ये भी मेंशन कर दिया कि जनरल के लिए अप्लीकेंट्स का जो बर्थ है कहाँ कब से कब तक के बीच होना चाहिए, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी जनरल के लिए यहाँ देखिए ऊपर फ्रेंड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अप्लीकेंट शुड बी बॉर्न बिटवीन, यानी अप्लीकेंट्स जो हैं वो इस साल से इस साल तक के बीच में ही उनका बर्थ होना चाहिए। यानी जनरल के लिए 25 जून 1997 टू 24 जून 2006, इनके बीच अगर आपका बर्थ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से SC ST OBC PWD वो सारे का दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसको डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जो आप लिंक जो प्रोवाइड होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आते हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव already passed the prescribed qualification on the date of issue of this notification, that is 18/5/2021। यानी इससे ये पता चलता है फ्रेंड कि 18/5/2021 तक आपकी सारी जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी इसमें प्रेस्क्राइब, जो भी आपसे डिग्री मांगी जा रही है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आपका अभी हो पेंडिंग में हो या आप अपेयरिंग है, आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, ऐसा नहीं है। सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, मैट्रिक यानी 10 और 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मैट्रिक में और या इंटर में, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या होनी चाहिए, ऐसा जैसा फ्रेंड आप जानते हैं कि अप्रेंटिस की ये फॉर्म है, तो उसके लिए ITI मैंडेटरी बिल्कुल। तो ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड टू NCVT SCVT इज़ कंपल्सरी इन रिलेवेंट ट्रेड एज अंडर, यानी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग ट्रेड की वो ITI डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिसन वन थिंग फ्रेंड, आपके पास ITI डिग्री होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करना। ये उन्हीं के लिए जिनके पास ITI की डिग्री है। चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, डेजिग्नेटेड ट्रेड्स और ITI ट्रेड्स मीन्स जो ट्रेड आपका दिया हुआ है, जैसे फिटर है तो उसके लिए आपको ITI की डिग्री कौन सी चाहिए, फिटर की चाहिए। वेल्डर है तो वेल्डर की, टर्नर है तो टर्नर की। बाकी एज इट इज़ है, देख सकते हैं आपको जो भी रिलेटेड आपने जिस ट्रेड से कर रखा है उस ट्रेड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उस ट्रेड की डिग्री आपको मिलती भी है।
और जो भी एप्लीकेंट्स अगर ये एप्लीकेंट्स फेल इन आईटीआई शुड नॉट अप्लाई, मीन्स जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई में फेल हो चुके हैं, फेल हो गए हैं किसी कारणवश, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड engineering graduates and diploma holders are not eligible to apply for apprenticeship in response to this notification as they are governed by a separate scheme of apprenticeship। यानी इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो भी जिस ट्रेड से वो करते हैं या जो भी उनका डिग्री डिप्लोमा होता है वो इससे अलग होता है, हट के होता है, इसलिए इसमें उनको उनके लिए ये जॉब नहीं है। जो आईटीआई जिन्होंने कर रखा है वही, सिर्फ वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड आगे और डिटेल के साथ। एंड एप्लीकेशन फ़ीस में क्या लगेंगे, 100 रुपीज़। फ्रेंड ये जनरल एंड ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ हैं, बाकी सब के लिए नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट, यानी वुमेन SC ST एंड अदर जो भी हैं, जनरल ओबीसी के अलावा जो भी हैं उनका कोई फ़ी नहीं है। एंड जो जनरल या ओबीसी में वुमेन हैं खास करके उनका भी फ़ी नहीं लग रहा है, उनको भी नहीं, कोई फ़ी नहीं पे करना है। फ़ी आप जो भी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी ऑनलाइन मोड है उस मोड से आप उस फ़ी को पे कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड दिया हुआ डिसेबिलिटी, जो भी फ्रेंड हमारे पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनका, जैसे अगर फीटर से हैं वो, तो उनके लिए मैक्सिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वेल्डर से हैं, वेल्डर से उन्होंने कर रखा है तो उनके लिए क्या क्या डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ अलग अलग ट्रेड का अलग अलग डिसेबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है। विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए ये रिलेवेंट ट्रेड दिए हुए हैं। और मैक्सिमम डिसेबिलिटी क्या है, मीन्स मैक्सिमम ये चीज़ होना चाहिए डिसेबिलिटी में अगर हैं तो, अगर इससे ज़्यादा है तो आप फिर इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हेयरिंग का अलग दिया हुआ है, मल्टीपल डिसऑर्डर अलग है, ये सारा डिटेल अलग दिया हुआ है फ्रेंड, आप इसको देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा फ्रेंड, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपके मेरिट पे बनेगी, जो भी आपका रिजल्ट होगा 10th का, 12th का, आईटीआई का जो भी रिजल्ट होगा उस पे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद आपका उस पे डीवी के लिए आपको कॉल किया जाएगा। यहाँ ये चीज़ क्लियरली मेंशन है फ्रेंड कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, यानी कोई भी रिटन टेस्ट और वाइवा नहीं है, मीन्स कोई भी तरीके, किसी भी तरीके का आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। ये और भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी की बात है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आपने अपने एकेडमिक ईयर में 10th में 12th में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आईटीआई में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपको ये जॉब आसानी से मिल सकती है। तो फ्रेंड इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड जो भी फ्रेंड जो कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स होंगे आपके, जो भी मैट्रिक से 10th से 12th से सारा को ऐड करते हुए, और 10th में जैसा कि हम काउंट करते हैं बेस्ट 5, इस पर बेस्ट 5 आपको नहीं करना, इसमें ऑल पूरे जितने सब्जेक्ट हैं उन सबको ये काउंट करके उसमें से आपका परसेंटेज निकालेगा, फिर 12th का निकालेगा, फिर आईटीआई का निकालेगा, उसके बाद सारे को एग्रीगेट करने के बाद जो भी आपकी मेरिट बनेगी जिस तरीके से वो होगा। एंड फ्रेंड अभी इससे ये जो कितने मार्क्स से वो लेंगे या कितना उसमें मेरिट बना के देंगे वो उस समय ये बोर्ड डिसाइड करेगी। एंड सारे पोस्ट के लिए सारे जो भी जितने भी ट्रेड हैं और जिनका भी सिलेक्शन होता है तो उनको यहाँ फ्रेंड ये मेंशन है, द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी सबके लिए 1 साल की ट्रेनिंग है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है, ऑनलाइन के थ्रू आपको एप्लीकेशन वो सबमिट करना है, टाइम रहते अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं। आपको किसमें क्या क्या चाहिए, आपको पहले तो इसमें 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ की कोई भी प्रूफ एक होनी चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो। कंसोलिडेटेड आईटीआई मार्कशीट, आपकी आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, जिस भी ट्रेड से आपने कर रखा है आईटीआई उसकी आपको मार्कशीट होनी चाहिए। एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी के द्वारा जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। ईडब्ल्यूएस अगर आपने ईडब्ल्यूएस से कर रखा है, आपने ईडब्ल्यूएस अगर मेंशन किया है फॉर्म में तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डिसेबिलिटी से अगर आप जा रहे हो तो डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विस से जा रहे हो तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको